न्यूज़ से मैं हूं आकाश नियाजी। गुजरात में पंजाब भर में पाक फौज को तलब कर लिया गया है क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात जो हैं पंजाब में इंतहाई कशीदा हो गए हैं और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वक्त जो है पंजाब में और इसके साथ सिंध में पाक फौज के दस्ते तलब किए गए हैं और इंतहाई हालात कशीदा हो चुके हैं। कई इलाकों में आज भी जलाओ गिराव के वाक़यात पेश आए हैं और ख़ास तौर पर हम बताते चलें कि ज़िला गुजरात में जो है साबिक MPA चौधरी सलीम सरवर जोड़ा को हाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथ फैज़ान बैट जो हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया। बताया गया है कि एक रोज़ कबल ही थाना A डिवीज़न गुजरात में सलीम सरवर जोड़ा और डॉक्टर शाह नवाज अजनाला समेत जो है तकरीबन 35 नामजद और 50 नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 8 दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस मुकाबला, कार सरकार मुदाखलत समेत जो है 8 संगीन दफ़ात लगाई गई थी। आज सलीम सरवर जोड़ा जो है अहाता अदालत में पहुंचे और यहाँ पर वो उन्होंने अपनी ज़मानत करवाई थी, जबकि इत्तलात ये हैं कि एडिशनल सेशन जज खातून जज की अदालत में वो पेश हुए थे और इत्तलात के मुताबिक उनकी जो ज़मानत है वो 19 मई तक तकरीबन मंजूर हो गई थी, मचल के जमा करवाए गए थे, मगर उन्हें अदालत से बाहर निकलते ही जो है अहाता अदालत के अंदर ही अदालत से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना सिविल लाइन अहमद नवाज ने मां नफरी और बाहर जो है लीड फोर्स की गाड़ियां मौजूद थी और उन्हें गिरफ्तार करते ही नामलो मुकाम की तरफ ले गए, जबकि ये भी इत्तलात हैं कि शायद उन्हें थाना रहमानिया या GT रोड के किसी थाना पर रखा गया है। और अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि उन्हें कल जो है सिविल जज की अदालत में पेश किया जाएगा और जिसमें उनका रिमांड लिया जाएगा। सलीम सरवर जोड़ा जब से सियासत कर रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और ये भी इत्तलात हैं कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उनकी SHO थाना सिविल लाइन अहमद नवाज के साथ तू तकरार का वाक़या भी पेश आया था, जिसमें उन्हें कहा गया था कि आज आपकी गिरफ्तारी होनी है, तो जिसके बाद सलीम सरवर जोड़ा जो हैं पुलिस के साथ तू तकरार भी करते रहे हैं। ताहम हम आपको बताते चलें कि दूसरी जानिब जो है थाना कुकराली में भी नदीम आशक आवान जो है उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ लाला मूसा में भी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं इस समेत जो है 35 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि ज़िला गुजरात के जो 7 उम्मीदवार PTI ने मैदान में उतारे हैं, जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही पहले ही बैरून मुल्क हैं और ख़ास तौर पर इनके साथ दीगर जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जिसमें शाह नवाज अजनाला और दीगर जो उम्मीदवार हैं, इनकी गिरफ्तारियां भी अगले 48 घंटों में होने का अमकान जाहिर किया गया है, जबकि एक उम्मीदवार सलीम सरवर जोड़ा गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो है लाला मूसा से भी गिरफ्तारी का अमकान है, तो इस तरह कोटला से गिरफ्तारी का अमकान है, जबकि सराय आलमगीर से और इसके साथ दीगर इलाकों में भी गिरफ्तारियाँ मतवक्को हैं। और अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि क्योंकि बड़े ही संगीन वाक़यात सामने आए हैं जलाओ गिराव के, जिसमें ख़ास तौर पर जो है जिसमें पाक आर्मी जो है और इसके साथ जो दीगर अदारे हैं फ़ौज की गाड़ियों को आग लगाने के और इस तरह तोड़ फोड़ करने के वाक़यात जो हैं, जिनके मुकदमात दहशतगर्दी दफ़ात के तहत दर्ज हो रहे हैं। और अब तहरीक इंसाफ जो है इसको कालअदम करार देने का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है और इस बात का अमकान है कि शायद अगले 48 घंटों में तकरीबन जो है तहरीक इंसाफ की तमाम जो है क़यादत गिरफ़्तार हो जाएगी, क्योंकि आज जो है इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद असद उमर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, शाह नवाज अजनाला और डॉक्टर यास्मीन हालत, और इसके साथ साथ दीगर अब जो गिरफ़्तारियाँ हैं उसके लिए भी ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। सिर्फ परवेज़ इलाही जो हैं वो अभी बाकी बचे हैं और हैरान कुन बात है कि परवेज़ इलाही मरकज़ी सदर भी हैं। अगर तहरीक इंसाफ के तमाम सदूर और तमाम रहनुमा गिरफ़्तार हो जाते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो वाकई ही परवेज़ इलाही के हवाले हो जाएगी, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम परवेज़ इलाही जो हैं इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा तल्लुकात बहाल करने के लिए कोशा भी हैं और मोनस इलाही पहले ही बाहर हैं, हुसैन इलाही भी बाहर हैं और चौधरी जो हैं वजात हुसैन और मूसा इलाही वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं हैं। और हम आपको बताते चलें कि हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद चौधरी बरादरान में, जिनमें ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी वजात हुसैन और या मूसा इलाही जो हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी जानिब से किसी भी एहतजाजी मुजाहरा की क़यादत नहीं की गई, ना ही गुजरात में, ना ही लाहौर में और ना ही किसी और शहर में नज़र आई है। तो अब परवेज़ इलाही जो हैं वो समझ रहे हैं कि शायद उन्हें PTI जो है उनके हवाले कर दी जाए,
लेकिन शायद ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम दूसरी जानिब चंद रोज़ पहले ही एक ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की ऑडियो थी कि जो PTI की क़यादत है इमरान खान मुझे ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते और जितने भी तकरीबन जो हैं अहम इजलास होते हैं उसमें मुझे नहीं बुलाया जाता। ये परवेज़ इलाही का शिकवा सामने आया था। परवेज़ इलाही के घर में गुज़श्ते जो ऑपरेशन भी किया गया था तो उस वक्त भी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई थी। इससे पहले गुजरात में जितने छापे मारे गए उसमें भी परवेज़ इलाही गिरफ़्तार नहीं हुए थे। क्या अब जो है ऐसा हो रहा है कि 14 मई का इलेक्शन जो है उसकी डेट में भी सिर्फ 4 रोज़ बाकी रह गए हैं, जबकि इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाला से उनका रिमांड जो है 8 रोज़ का 18 मई तक दे दिया गया है। अगर 14 मई को इलेक्शन होते भी हैं तो इमरान खान तो मौजूद, ताहम इलेक्शन मुलतवी होने के तकरीबन 95 से 100% अमकानात पैदा हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि 14 मई को किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं होंगे और अब शायद चीफ जस्टिस की जानिब से ही जो अगली समात आज या कल या परसों हो तो जिसमें मुल्की हालात ख़राब होने और पंजाब के हालात ख़राब होने के बाद इलेक्शन मुलतवी किए जाने का जो बाज़ाब्ता ऐलान है शायद चीफ जस्टिस खुद भी कर सकते हैं। और क्योंकि पहले ही बताया गया था कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मगर अब तो तहरीक इंसाफ पर कालादम जमात करार देकर पाबंदी लगाई जाएगी और शायद अगर हालात को थोड़ा ठीक किया गया तो जून में इलेक्शन करा दिए जाएँ, लेकिन और शायद ये इलेक्शन जो हैं अक्टूबर में ही हों। ताहम इस बात का भी इम्कान लगता है कि इमरान खान उस वक्त जो है शायद गिरफ़्तारी पोजीशन में ही होंगे जब ये इलेक्शन करवाए जाए, अगर इलेक्शन जून में कराए जाते हैं। मगर दूसरी जानिब जो है तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं और साबका जो MPA साहिबान है, MNA साहिबान हैं, उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं और इस बात का इम्कान अब बढ़ता जा रहा है कि शायद जो है अब उस इलेक्शन से पहले जब भी इलेक्शन होंगे, अगर 14 मई के हवाले से भी कुछ बात सामने आती है तो ये उम्मीदवार जो हैं अगर जमात कालदम करार पाई तो ये नाअहल भी करार पाएंगे और इसके बाद ये इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। अब तहरीक इंसाफ जो है कल अदम जमात करार पाते हुए नज़र आ रही है, जिस तरह पाकिस्तान में माजी में MKM और इसके बाद एक और मजहबी जमात जो थी तहरीक लब्बैक को भी कल अदम करार दिया गया था और अब तीसरी जमात जो है लगता है कि तहरीक इंसाफ को कल अदम करार दे दिया जाएगा और इलेक्शन जो है ये मुलतवी होते नज़र आ रहे हैं। तो नज़र आता है कि अब 14 मई को इलेक्शन नहीं आएंगे, क्योंकि 14 मई को इलेक्शन हुए भी तो इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं होंगे। 18 मई को उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा, 8 रोज़ा रिमांड हो गया, जबकि 14 रोज़ा रिमांड जो है, और इस बात का भी इम्कान है कि जब 8 रोज़ बाद इमरान खान को पेश किया जाएगा तो उनके खिलाफ क्योंकि मज़ीद मुकदमा तोशाखाना और दीगर टेरियन केस भी खुल चुके हैं, तो शायद इस पूरे माह में जो माह मई है इसमें इमरान खान जो हैं अदालतों में और इसके साथ ज़ेर हिरासत पोजीशन में ही नज़र आएंगे और उनकी जमात का लदम भी करार दी जाएगी और उन्हें नाअहल भी करार दिया जा सकता है। और अब जो है ये मुकम्मल तौर पर जो हालात हैं बदलते जा रहे हैं, ये एमरजेंसी की जानिब जा रहे हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मार्शल लॉ भी लगा दिया जाए, मगर इस बात का बहुत कम इम्कानात हैं कि मार्शल लॉ लगाया जाएगा। पाक फ़ौज जो है हमेशा हालात को काबू करने में अपना भरपूर किरदार अदा करती माजी में भी नज़र आई है। ताहम ISPR की जानिब से कह दिया गया है कि शारपसंद अनासर जो हैं उनकी अब तमाम पहचान कर ली गई है और तहरीक इंसाफ पर ही इल्ज़ाम लगाया गया है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके चंद शारपसंद जो लीडर्स हैं उन्होंने मुल्क के अमन व अमान को हमेशा बर्बाद किया है और इस हवाला से आइंदा चंद रोज़ में जो है। और दूसरी जानिब आज स्कूलों में मुकम्मल तौर पर छुट्टी रही थी और पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहे हैं और कुछ नामी जमात का जो पेपर था वो भी बोर्ड का मुलतवी किया गया और अब मज़ीद ये इतलात आ रही हैं कि अगले 2 रोज़ भी शायद जो है पंजाब में स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां दी जाएंगी, क्योंकि हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं और मज़ीद गिरफ़्तारियां अमल में लाई जाएंगी। लगता है कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवार जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाएंगे और अगले ही जो है 48 से घंटों में ही तहरीक इंसाफ जो है इस पर पाबंदी लगने का और इसे कालअदम करार दिए जाने का प्रोसेस भी मुकम्मल हो सकता है। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़ी।